माँ, अब लाइक अ गुड गर्ल ये पूरा दूध का गिलास पी जाओ। नहीं बेटे, मन नहीं कर रहा। ललिता ठीक ही कहती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। माँ, आप कुछ ना खाती है ना पीती है। वो सब छोड़, पहले बता, पैसों वैसों का कोई इंतजाम हो गया है? हाँ, एक आदमी से बात तो की है, कह रहा था कि हमारी सारी टेंशन खत्म कर देगा, लेकिन वहां भी एक प्रॉब्लम है माँ कि वो 1 महीने के बाद हमें पैसे देगा। सुनिए, आप इस कमरे से बाहर मत जाइएगा प्लीज। क्या हो गया ललिता? वो साहूकार मेहता है ना, वो अपने कर्जे की बात करने आया है। ओह माय गॉड, घर तक पहुंच गया? लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैंने उससे कह दिया आप घर पे नहीं हैं। नीचे नमित बात कर रहा है उससे। नमित? मैं देखता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों से उस दिन भी कह चुका हूं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, बस। मेहता साहब, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? और वैसे भी जैसा कि तय हुआ उस हिसाब से आपको हर महीने आपका इंस्टॉलमेंट तो मिल ही रहा है ना? इंस्टॉलमेंट नहीं, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। और हाँ, एक बात मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए। अगर 15 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो आपकी कंपनी पर अपना कब्जा कर लूंगा। इज दैट क्लियर विद यू? क्या होगा ललिता? पहले तो घर जा रहा था, यानी बिजनेस भी मैं क्या करूंगा? हे गाइस, वो देखो अपनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आ गई यार। खजुराहो के दर्शन तो अपन को अपने कॉलेज में मिल जाते हैं, तो हमें बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? कम ऑन बॉयज, दर्शन के देख के। गाइस, ये क्या यार? ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मैं तुलसी तेरे आंगन की कब से बन गई? सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। ये लोग तो कुछ नहीं बोले आज। That means he was right. और देखना, मुझे इस ड्रेस में देखकर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, कहीं रोशनी नजर नहीं आ रही। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, अच्छे और बुरे दिन आए और चले गए, लेकिन ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा, ये कभी सोचा नहीं था। अब तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी। वैसे एक रास्ता है जो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर माँ जी वो ज़मीन आपके नाम कर दें तो कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वैसे दीदी, माँ जी खुद समझदार है, हालात तो वो खुद देख ही रही हैं, कुछ छुपा तो नहीं है इनसे। माँ, मैं जानता हूं कि आपको हमारी बात बुरी लग रही है, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हमें अपने खानदान की इज्जत बचानी है तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। माँ जी, अगर ये कंपनी और ये घर हाथ से निकल गया तो हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। और फिर धर्म और प्रियंका के भविष्य का क्या होगा? धर्म ने तो कितने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे हैं, वो सारे ख्वाब टूट गए तो मेरा बच्चा तो टूट जाएगा बिल्कुल। नहीं दीदी, धर्म तो लड़का है, वो जैसे तैसे कुछ ना कुछ कर ही लेगा, लेकिन हमारी प्रियंका, उसे कहाँ से कोई अच्छा घर मिलेगा शादी के लिए? और फिर हमारी नाजुक सी फूलों जैसी बच्ची है वो, भगवान ना करे उसे कांटों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़े। अंग्रेजी मोड़ की देसी लिबास में गर्ल्स, कैसी लग रही हूँ मैं? यही पूछने के लिए हमारे सामने खड़ी हुई हूँ। हाँ। गर्ल्स, मुझे ये बताओ ना, पंचम कहाँ है? उससे भी यही पूछना है? बिल्कुल, ये सारा बदलाव मैंने पंचम के लिए किया है, और देखना जब वो मुझे देखेगा ना, इवन ही इज गोइंग टू बी सरप्राइज्ड। गर्ल्स, फ्रेंड्स, ओके, दैट्स लाइक गुड गर्ल्स। अब मुझे ये बताओ, पंचम है कहाँ? बोलो आगे। हाय। हेयरपिन दो ना। हेयरपिन किस लिए? अमित को चाहिए जल्दी। अरे रिया, एक मिनट। पंचम, मेरे पास ना है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कोई और दो। ये लो। थैंक यू। नोटिस तक नहीं किया, नोटिस भी नहीं किया। हाँ यार, अब क्या करेंगे? अरे करना क्या है, तुम एक काम करो, पंचम को आवाज दो, शायद तुम्हारी आवाज सुनकर वो तुम्हें नोटिस कर ले। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, पंचम। क्या हुआ? पंचम, मैं हूँ। मैं? तो मैं क्या करूं? अरे पापा कुछ बोलो ना। पंचम, मैं। राहुल आया। पंचम, यार देखता तक नहीं है। सलवार कमीज पहनने बोलता है, कपड़े अच्छे नहीं पहनने बोलता, देखा तक नहीं। हाय रिया, हाय सायरा। मीरा, ये तुम हो? इसका मतलब तुमने नोटिस किया? हाँ। अच्छी लग रही है ना? सी? बिल्कुल वैसी जैसी बहू की सपने मेरी माँ देखती है। शट अप। और देखो, तुमने एक वर्ड भी कहा। Calm down, babes, calm down. उसका गुस्सा तुम इस बेचारे पे क्यों निकाल रहे हो? समझते क्या आपने? दिखा दूंगी एक दिन मैं उसको। सलवार कमीज पहनो, ड्रेस मत पहनो। स्टूपिड, बोल देना उसे। माँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैंने बड़े दिल से ये स्कूल बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन अगर मेरा बिजनेस और मेरा घर ही नहीं रहेगा तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्कूल भी नहीं बन पाएगा। सपना बस सपना ही रह जाएगा। हाँ माँ, हमें ये स्कूल बनाने के लिए तभी पैसा मिलेगा जब हमारा बिजनेस और हमारा घर ठीक होगा। लुटे हुए का कौन भरोसा करता है? माँ, मेरा घर, मेरा बिजनेस, बापूजी का सपना, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, बस सिर्फ आपकी
छोटी सी मदद का मोहताज है। अगर आप चाहें तो हम लोग आबाद हो सकते हैं, वरना माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हमारी मदद कर दो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज माँ। लालच में तू यूं पड़ा, जो मछली बिच फंद, माया मद से तू हुआ अज्ञानी मतिमंद, अज्ञानी मतिमंद। माँ जी प्लीज इतनी कठोर मत बनिए, हमारी मदद करिए। पहले अशोक से बात कर लूं, फिर सोचूंगी। अशोक से? उस जमीन पर उसका भी हक है। इसका मतलब है माँ जी कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अशोक तो ऐसा कभी नहीं होने देगा। ऐसा क्यों कहती हो? क्यों ना सोचे माँ, अशोक ने हमारा भला ही कब चाहा है। अरे हमारी बात तो छोड़िए, जब से आप इस घर में रहने आई हैं तब से उसने आपके साथ भी संबंध नहीं रखे। छोड़ो भी माँ, अरे आपका हालचाल पूछने के लिए एक बार भी उन्होंने फोन तक किया आपको? रोज करता है। हर रोज एक दो बार फोन करके वो मुझसे बात कर लेता है, पर उस बातचीत में ना ही तुम्हारे घर का जिक्र करता है और ना ही तुम्हारे बारे में कोई बात करना पसंद करता है। पर आज उसका फोन आएगा तो मैं तुम लोगों के बारे में बात करूंगी। माँ, क्या हुआ माँ बोल रही हो? मैंने तुम लोगों से कहा था कि अशोक का फोन माँ तक नहीं पहुंचना चाहिए, फिर भी तुम इतना भी नहीं ध्यान रख सके। अरे लेकिन मैंने कभी भी माँ की बात नहीं होने दी उनसे। मैंने भी कभी नहीं होने दी है। मैं तो हमेशा बहाने बना दिया करता था। ये समझ नहीं आ रही कि ऊपर तो कोई पैरेलल लाइन भी नहीं है, फिर कैसे बात होती है माँ की उससे? डैड, क्या हुआ? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। पता नहीं बेटा, बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे कोई अपना किसी तकलीफ में। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। दादी की बेचैनी ने आपको बेचैन किया है। मोह विकार ही सही, पर यह भी सच है, माँ की ममता के मोह से तो ईश्वर भी नहीं बच पाए। माँ की तकलीफ में तो राम भी रोए थे और हनुमान भी। पंचम, कहाँ खो गया बेटा? डैड, मैं सोच रहा था आपके किस अपने को तकलीफ हो सकती है? टीना दीदी और मौसी तो बिल्कुल ठीक हैं। और माँ? पंचम, आज पता नहीं क्यों मुझे बार बार माँ का ध्यान आ रहा है। कहीं माँ किसी तकलीफ में तो नहीं है बेटा? अगर तकलीफ में होती तो क्या प्रियंका दीदी नहीं बताती? हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। माँ की तकलीफ के बारे में कम से कम प्रियंका तो हमें बता ही देती।
फिर भी न जाने क्यों। डैड, माँ की ममता होती ही ऐसी है। मुझे नहीं मिली इसलिए मैं दुखी हूँ, और आपको मिली है इसलिए आप परेशान हैं कि कहीं वो आपसे छिन ना जाए। और वैसे भी गणपति बापा ने ये कहा है कि माँ बाप के 4 चक्कर चारों धाम के सुख के बराबर है। फिर कौन इन सुख से वंचित रहना चाहता है? तू बिल्कुल सही कह रहा बेटा। जिस किसी ने भी ये कहा है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, बिल्कुल सही कहा। बेटा, अपने बच्चे की जरा सी तकलीफ से मीलों दूर बैठी माँ ऐसे तड़प उठती है जैसे किसी ने खुद आकर उसे बताया हो कि तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ है। डैड, कुछ आप जैसे बेटे भी होते हैं जिनको अपने आप अंदाजा हो जाता है कि माँ तकलीफ में है। माँ की तकलीफ का? माँ किसी तकलीफ में है क्या? तू मुस्कुरा क्यों रहा है पंचम? देख, अगर तुझे माँ के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे सच सच बता दे। माँ की तकलीफ का नाम सुनते ही आप कितना तड़प उठते हैं। अगर दादी माँ जैसी माँ को पाकर आप अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, तो आप जैसे बेटे को पाकर दादी माँ को भी खुद को धन्य समझना चाहिए। पंचम, अब मेरी तारीफ करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि माँ के बारे में तुम क्या जानते हो? जितना आप उनके लिए बेचैन हैं, वो भी आपसे बात करने के लिए उतनी ही बेचैन है। तू सच कह रहा है? पता नहीं। क्या मतलब? आप खुद ही फोन कर लीजिए ना। प्रियंका के मोबाइल से बात होती है। हेलो। माँ, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? सबके साथ हॉल में बैठी थी। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक ही हूँ। ठीक ही है मतलब? कुछ गड़बड़ है क्या? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर किशोर और नमित की हालत कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं के बारे में तुझसे बात करनी थी। देखो माँ, मैं जानती हूँ उनके बारे में तुझे न कोई बात सुननी है न कहनी है, पर आज मुझे जो कहना है वो बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, बताओ। इस जमीन के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो माँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये जमीन उनके नाम करूं या नहीं? माँ, मुझे उनके किसी मामले में कुछ नहीं कहना है। देखो, जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे नाम पर है, जो तुम्हारी मर्जी में आए करो, मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगा। अरे नहीं माँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम जो भी फैसला लेना चाहो बेझिझक ले सकती हो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाय माँ। माया दो ये प्रकार की, जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए, एक नरक ले जाए।